गया था, क्योंकि आज चर्चा के बाद सदन में यूसीसी बिल पारित हो सकता था। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि देवभूमि इतिहास की साक्षी सीएम धामी ने ये ऐलान किया है, उत्तराखंड में सबके लिए ये कानून आ गया है। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास हो गया है, सर्वसम्मति से पास हुआ यूसीसी विधेयक। इस वक्त की ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कोई साधारण विधेयक नहीं है, बल्कि भारत की एकात्मा का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था, देवभूमि उत्तराखंड से वही अवधारणा धरातल पर उतरने जा रही है। तो पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया है विधानसभा में, जय श्री राम के नारे लगे हैं। देवभूमि इतिहास की साक्षी सीएम धामी का बयान अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ के संदेह अधिक है, अतः यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। अब हम खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। सुरेंद्र डसीला जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जानकारी दीजिए, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पास हो गया है और सर्वसम्मति से पास हुआ है। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी का जो बिल था वो सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी का कानून जल्द ही लागू होगा। विधेयक पास हो चुका, अब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए इसे भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब अपना पूरा भाषण रखा तो उन्होंने यही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए, उसी पर हम काम कर रहे हैं और इसी संकल्प से हम यूसीसी को लाए हैं। सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों ने भी अपने सुझाव दिए, किसी भी तरह से वो भी इसके विरोध में नहीं थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिनमें संशोधन होना चाहिए, इसे प्रवर समिति को भेजना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या पर्याप्त थी और इसी के दम पर ये जो विधेयक है ये सदन से पास हो चुका है। और अब सदन में जो तमाम भाजपा के विधायक हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके स्वागत की प्रदेश कार्यालय में तैयारियां भी चल रही हैं मल्लिका। बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन आज जो एक तस्वीर हमने देखी कि बीजेपी विधायक तो पूरी तरह से इसके समर्थन में रहे, लेकिन कांग्रेस विधायक इस पर बहस कराने की मांग पर अड़े हुए थे और इस मांग को लेकर सदन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने धरना भी दिया था। तो उन विधायकों का आप क्या कहना है? देखिए, यूसीसी को लेकर धरना नहीं था। यूसीसी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि बहुत सारे संशोधन इसमें होने चाहिए, इसलिए प्रवर समिति को इसे भेजा जाना चाहिए। सदन के बाहर जो धरना दिया गया है उसमें विधायकों की अलग अलग मांग थी कि प्रश्नकाल और कार्यस्थगन के प्रस्ताव भी होने चाहिए थे, जो इसमें नहीं हुए। लेकिन सदन के भीतर जो बात कही जा रही थी कि यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष एक तरफा विरोध करेगा, ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे संशोधन इसमें विपक्ष की ओर से प्रस्ताव आए थे, वो काफी हद तक विपक्ष के विधायक जो है वो सत्ता पक्ष की राय से एक सहमत नहीं थे, इसलिए वो ये कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने चाहिए। लेकिन सदन के भीतर विपक्ष का उस तरीके का विरोध देखने को नहीं मिला। शायद ये हो सकता है कि विपक्ष को भी ये लगा है कि अगर इसका सीधे तौर पे वो विरोध करेंगे तो उसका नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा बदली हुई सदन के भीतर भी। बिल्कुल, और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से एक बड़ा बयान ये दिया गया कि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। उत्तराखंड पहला प्रदेश होने जा रहा है आजादी के बाद जो यूसीसी को लेकर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड पहला प्रदेश है। उत्तराखंड के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो किसी धर्म की हों, किसी संप्रदाय की हों, अब उनके राइट्स एक जैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी, शादी कोई भी होगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तलाक कोई भी होगा उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तलाक कोर्ट के जरिए ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से सेटलमेंट कर लेंगे और उसे मान लिया जाएगा। तो इस तरह के तमाम प्रावधान इसमें रखे गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पूरी एक गाइडलाइन बनाई गई है कि आप कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और अगर उसे खत्म करते हैं तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको लोग सराह रहे हैं। लोगों का ये कहना है इस तरीके के प्रावधान जरूरी हैं। लड़कियों का हक अपनी पैतृक वसीयत में होगा, संपत्ति में उनका हक होगा। ऐसा नहीं है कि बेटों को ही एक तरफा हक दिया जाएगा। शादी की मिनिमम
जो उम्र लड़की की होगी वो 18 साल होगी, और इस तरह के तमाम प्रावधान जो अब तक कहे जा रहे थे लेकिन ठोस तौर पे दिख नहीं रहे थे, अब यूसीसी के लागू होने के बाद वो जमीन पे भी नजर आएंगे। बिल्कुल, और साथ ही हमने देखा कि एक बार फिर जय श्री राम के नारे सदन में गूंजे। देखिए बिल्कुल, कल भी जब इस विधेयक को सदन के पटल पे रखा गया था तो जय श्री राम के नारे तमाम विधायकों ने लगाए, और आज जब यूसीसी सदन से पारित हुआ है तब भी जय श्री राम के नारे लगे हैं, क्योंकि भाजपा जब चुनाव में गई थी 2022 के, तो तब मुख्यमंत्री ने कहा था हम सत्ता में लौटेंगे तो हम यूसीसी को लागू करेंगे, और अब जब इस पर पूरा काम हो चुका है, सदन के भीतर ये पारित हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा मौका है जिस पर उनकी ओर से प्रतिक्रिया भी आ रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सुरेंद्र हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, आप बने रहिए। और इस बीच ये अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इसी बड़ी खबर से जुड़ी हुई। यूसीसी बिल पास हो चुका है, 75 साल बाद इतिहास बना है, और किस तरह से वहां पर खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। और जैसे कि मेरे सहयोगी सुरेंद्र बता रहे थे कि कल भी सदन में जय श्री राम के नारे गूंजे, और आज भी जय श्री राम के नारे सुनाई दिए सदन के भीतर से। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा था, कुछ संशोधन की बात जरूर कर रहा था, लेकिन सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया है।